हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी नई प्रस्तुति लेकर, जो कि है पटकथा की मूल इकाई क्या होती है। बच्चों, अब तक हमने पटकथा की 2 वीडियो में पटकथा के बारे में जाना और ये भी जाना कि उसके लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है और फिल्म की पटकथा और नाटक की पटकथा में क्या अंतर होता है। आज हम बात करेंगे पटकथा की मूल इकाई। इसकी मूल इकाई बच्चों क्या होती है? दृश्य। क्योंकि एक दृश्य का निर्माण एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहा होता है तो सारा कार्य व्यापार उसी पर आधारित होता है, और यदि इसमें किसी एक में भी परिवर्तन होता है तो सारा दृश्य ही बदल जाता है। यानी कि जो कुछ भी है वो सब कुछ जो है दृश्य पर ही निर्भर करता है। अब हम इसको एक उदाहरण से जानेंगे। हमने एक पाठ पढ़ा था रजनी में जो पाठ है उसमें दृश्य कहाँ का है? लीला बहन के फ्लैट का, और समय होता है दोपहर का, और उनका बेटा अमित स्कूल से ही वापस आने वाला है। और दूसरे दिन के दृश्य में क्या होता है? उस दिन का समय कैसा होता है? वो भी दोपहर का होता है, और अमित के स्कूल के हेडमास्टर का कमरा उस दृश्य में दिखाया गया है। और तीसरा दृश्य वो भी दिन का है समय, परंतु उसमें किसका है? शाम का, और उसका स्थान कौन सा है? रजनी का फ्लैट। अतः इस तरह तीनों दृश्य जो हैं अलग अलग स्थान के हैं, इसीलिए वो बदल गए हैं। तो बच्चों, ये है पटकथा की मूल इकाई दृश्य, क्योंकि दृश्य पे ही सब कुछ जो है निर्भर करता है। अब पटकथा लिखते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है कि पटकथा जब भी किसी दृश्य का हम बंटवारा करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किन आधार पर जो है हम दृश्य का बंटवारा कर रहे हैं। दूसरा, प्रत्येक दृश्य के साथ उस दृश्य के घटना स्थल का भी जो है उल्लेख करना चाहिए, जैसे कमरा है, बरामदा है, पार्क है, बस स्टैंड है, हवाई अड्डा है आदि। तीसरा है, घटना खुले में अथवा बंद स्थान में है, इसकी भी सूचना हमें देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि दृश्य के साथ दृश्य जो है हमने कहाँ पर फिल्माना है, कि वो बंद स्थान में है या खुले स्थान पर है। और चौथा पॉइंट है बच्चों इसका, घटना के समय का संकेत, यानी कि सुबह का समय है, दोपहर का है, शाम का है, इसका भी जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। पांचवा हमारा आता है पात्रों की गतिविधियों का संकेत। क्यों? जैसे रजनी जब चपरासी को घूर रही होती है तो चपरासी जो है वो मज़े से स्टूल पर बैठा है, साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहे हैं, फिर घड़ी देखते हैं। तो ये सब क्या है? पात्रों की गतिविधियाँ, और इन सभी चीज़ों का हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। छठा इसमें आता है पात्रों के संवाद बोलने के ढंग को भी जो है निर्देश दिया जाना चाहिए। जैसे जब रजनी गुस्से से कमरे में आती है तो वो भनभनाती आती है, तो ये जो है संवाद बोलने के ढंग और निर्देश होते हैं। और अंत में आता है दृश्य के अंत में जो है डिज़ॉल्व जैसी जानकारी अवश्य मिलनी चाहिए, मतलब दृश्य के ख़त्म होने पर उसका क्या नतीजा निकला है, ये सब बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बच्चों, ये था पटकथा लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसकी मूल इकाई दृश्य। आशा करती हूँ आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।